नमस्कार, आप देख रहे हैं नव प्रवाह लाइव और मैं हूं अमित द्विवेदी। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, जो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। इसके बाद से देश में राजनीतिक और धार्मिक हलचल तेज हो गई है। तो क्या है प्रमुख प्रश्न? वक्फ बोर्ड आखिर है क्या? ये विवादित क्यों है? और क्या सरकार का ये कदम सही दिशा में है या ये धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है? तो आइए समझते हैं वक्फ बोर्ड क्यों चर्चा में है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। सरकार का ये दावा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं को खत्म करने के लिए लाया गया है। हालांकि विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर हमला बता रहे हैं। विधेयक में कई प्रावधान ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के संचालन में बदलाव लाते हैं, लेकिन ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि क्या यह कदम धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं है। इस पूरे मुद्दे के केंद्र में वक्फ संपत्तियों पर बढ़ते विवाद और उनकी विशाल आर्थिक और सामाजिक महत्ता है। वक्फ का अर्थ और इतिहास क्या है? वक्फ शब्द अरबी से लिया गया है, जिसका अर्थ है अल्लाह के नाम पर दान। वक्फ संपत्तियों में मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं। ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती हैं और इन्हें बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। 1954 में भारत में वक्फ एक्ट बनाया गया था और इसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। बाद में 1995 और 2013 में इसमें संशोधन किया गया। देश में वर्तमान में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिसके पास 8 लाख एकड़ से अधिक ज़मीन है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड के पास भारत में सबसे अधिक ज़मीन है। वक्फ संपत्तियों पर विवाद क्यों है? वक्फ संपत्तियों पर विवाद की जड़ें अक्सर उनकी स्वायत्तता, प्रबंधन की पारदर्शिता और दावों के कानूनी पहलुओं में होती है। वक्फ बोर्ड को ये अधिकार है कि वे किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकती हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो इसे वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। ये विवाद तब और गहरा हो जाता है जब वक्फ बोर्ड सार्वजनिक या निजी संपत्तियों पर दावा करता है। कुछ प्रमुख विवादों पर नज़र डालें तो तमिलनाडु का थिरुचेंदुरई विवाद 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इस गांव में हिंदू आबादी रहती है जो इसे सार्वजनिक संपत्ति मानती है। ये मामला अभी अदालत में लंबित है। कर्नाटक का ईदगाह मैदान विवाद। बेंगलुरु के चामराजपेट में दशकों से वक्फ बोर्ड ईदगाह मैदान पर दावा करता आ रहा है। स्थानीय समुदाय इसे सार्वजनिक संपत्ति मानता है और यहाँ त्योहारों पर आयोजन करना चाहता है। ये विवाद सरकार और बोर्ड के बीच तनाव का कारण बना। सूरत नगर निगम भवन। गुजरात के सूरत में नगर निगम की एक इमारत पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका। उनका कहना था कि मुगल काल में ये एक सराय के रूप में इस्तेमाल होती थी। आईटीसी विंडसर होटल विवाद। बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड ने आईटीसी विंडसर होटल की ज़मीन को अपनी संपत्ति बताया। ये मामला कॉरपोरेट विवादों का प्रतीक बन गया है। विधेयक के माध्यम से सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित किए हैं। पहला, जिला कलेक्टर की भूमिका। अब ये अधिकार जिला कलेक्टर को होगा कि वह तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ का है या नहीं। दूसरा, महिला और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, यानी वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा। तीसरा, पंजीकरण अनिवार्यता। सभी वक्फ संपत्तियों का जिला स्तर पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। चौथा, अपील का अधिकार। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। इस विधेयक का विरोध मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, स्वायत्तता पर खतरा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। दूसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। तीसरा, जटिल कानूनी प्रक्रिया। वक्फ संपत्तियों की
वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और विवाद निवारण की प्रक्रिया को और जटिल बनाया जा रहा है। इस मामले में सरकार का कहना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्डों पर माफियाओं का कब्जा और अनियमितताओं को खत्म करना जरूरी है। सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों पर दावों की प्रक्रिया क्यों सरल बनाने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। ये कदम मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए उठाया गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन ये विधेयक वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकता है। कुछ का तर्क है कि जिला कलेक्टर की संपत्ति निर्धारण का अधिकार देना प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ा सकता है। ये मुद्दा न केवल कानूनी है बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी संवेदनशील है। वक्फ संपत्तियों पर बढ़ते विवाद विभिन्न समुदायों के बीच तनाव का कारण बन सकते हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़े विवादों का समाधान पारदर्शिता और सामंजस्य में है। ये देखना होगा कि सरकार और विपक्ष इस विधेयक पर कैसे सहमति बनाते हैं। क्या ये विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है या पारदर्शिता की दिशा में कदम, ये चर्चा अभी जारी रहेगी। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।